सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरे साथ है विकास मेहर। ये मेरा फ्रेंड है और ये रहता है बाहर, मतलब फॉरेन में जॉब करता है। तो आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो आज की वीडियो है, एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमको रिकमेंड किया था कमेंट में कि आप इस वीडियो का रिएक्शन दो। तो चलिए देखते हैं कौन सी वीडियो है। तब तक वीडियो में बने रहिए आप। हेलो, माय नेम विकास मेहर, आई एम फ्रॉम ऋषिकेश। हम साथ ही स्कूल में पढ़े और चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो आज भाई ने बोला, अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, देखो कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस। वही है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिएक्शन वीडियो देते हो ना, तो क्या होता है कि एक दो का रिएक्शन जानने में हमको भी खुशी होती है। और जब हम वीडियो देखेंगे, अभी तक मुझे पता नहीं है कि वीडियो कौन सी है, क्योंकि मैंने इसको बोला कि वीडियो सर्च कर अभी कौन सी वीडियो है, तो वो फाइनली इसने ढूंढ चुकी है। और ये है वीडियो का नाम, वाई इज इंडिया ग्रेट पार्ट 2। पार्ट 1 में हम रिएक्शन थोड़ा बाद में देंगे, पहले हम देते हैं पार्ट 2 में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपको रेट करेंगे। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion? और uneven social stratification या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, राइट? नो, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश, जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। There is no country more diverse than India। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है।
जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीज़ें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, Lakshmi Nivas Mittal, the king of steel, Ratan Naval Tata, owner of Jaguar, Land Rover and the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत।
ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। चलो जी, वीडियो देख के मजा आया। तो गाइस, वीडियो देखने में बहुत मजा आया। और ये जो क्रिएटर है सौरभ कुमार है। पहले बात तो इनके लिए ताली बजनी इनके चाहिए। लिए तो पहले बहुत बड़ी ताली है। और ये जैसे कि जिस हिसाब से वीडियो बनी है उस हिसाब से जो इनके व्यूज हैं बहुत कम है, ओनली 1.1 मिलियन। क्योंकि जैसे जिस हिसाब से हमारी आबादी है उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है आजकल की जो यंगस्टर्स हैं, इनको अगर आप गाली या फिर कोई मतलब छिछोरी वीडियोस ये बहुत भारी मात्रा में देखते हैं, बट जो नॉलेजेबल वीडियो होती हैं या फिर जो मोटिवेशन वीडियोस होती हैं वो कभी देखते नहीं है। और ये वीडियो 2 साल पुरानी है। वैसे तो इंडिया के बारे में 9 मिनट में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जो इस बंदे ने शॉर्ट आउट किया है वीडियो के बारे में, बहुत अच्छा वीडियो है। और देखो, ओनली 1.1 मिलियन वीडियोस। और आप देखते हो कि लोग आज 50-50 मिलियन व्यूज जाते हैं सिर्फ नॉनसेंस चीज़ों में। तो चलो हम रिएक्ट करते हैं इसके बारे में। पहले तो हम तारीफ करना चाहेंगे, इनका नाम है सौरभ कुमार। इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी इसमें, जो रिसर्च। हाँ। और सेकंड बात जो लास्ट में है वो जो ट्यून बजती है जनगण मन की गूस बॉम्ब, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो है, बिल्कुल। ये तो हर समय होता ही है, क्योंकि जब आप नेशनल एंथम गाते हो या फिर कुछ गाते हो तो आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, चाहे आप बॉलीवुड मूवी देख रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो हमारे ये तो होना ही चाहिए। जब होता है तो आपके क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, करो ये। पहली बात तो ये जो उन्होंने स्टार्टिंग करी थी कि वाई इज इंडिया ग्रेट। तो पहले हमारे जो वो थे, क्या बोलते हैं, टेररिज्म और जो भुखमरी है, डर, उसका दिखाया। तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं है। सही बात है। उसके लिए वो तो है, वो प्रॉब्लम है, मगर उसके अलावा हमारे पास क्वालिटीज भी है। मैंने देखा है कि जब मैं बाहर था, मतलब जब मैं कनाडा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जाएंगे फोटो शूट के लिए तो वहाँ पे भी क्यों नहीं है, वहाँ पे भी बहुत पुअर लोग हैं, वहाँ पे ऐसे बेगर लोग हैं, वहाँ पे भी भूखमरी है। बट क्या होता है कि वो शो ऑफ नहीं करते हैं। और इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई फॉरेनर अगर बाहर से आया हो और उनकी फोटो लेगा कि हाँ भाई इसमें खाना है, तो हमारे जो लोग होते हैं कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उनको अपनाते हैं, उन लोगों को अपनाते हैं कि हाँ भाई चलो ये अच्छा है वैसा है। पर ये लोग क्या होता है कि अगर हम बाहर जाएंगे उनकी जगह में, हम किसी की पिक्चर लेंगे तो वो हमको गाली देंगे। वो अलाउड नहीं करते, उनकी कंट्री अलाउड नहीं करती है कि आप फोटो लेके सोशल मीडिया में डालो। तब वो सोचेंगे कि ये कंट्री पुअर है या फिर फूड की कमी है या फिर जैसे वो चल रहा है। बट यहाँ पे वो खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। तो कहते हैं ना, इंडिया में आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और इतना छूट मिली है यहाँ के लोगों की, ये फिर कुछ भी मतलब जैसे है कि आप देखते हो ब्लॉगर लोग जो आते हैं वो छाप देते हैं कि इंडिया में भूखमरी है। बट वो जमाना चेंज हो चुका है। वो चलता था 90s, 70s, 80s में कि यार फूड की कमी नहीं। अब भारत पूरा चेंज हो गया। और ये तो 2 साल की वीडियो है, अभी करंट भारत तो किसी ने बनाया नहीं शायद वीडियो, वो और चेंज हो चुका है। उसके बाद जो वो जो लड़कियां थी जिन्होंने 23 साल की उम्र में, हाँ, वो कपिल शर्मा शो में भी आए थे। सही बात है। तो बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था वो जब वो गई थी। और उसके बाद आप ले लो कि जो IT फील्ड में इंडिया के सब लेवल में, जो आप बोलते रहे सिलिकॉन वैली, जो इतनी जो अमेरिकन भी अफोर्ड नहीं कर पाते हमारे में, वहाँ इंडियन लोग रहते हैं। पेप्सिको हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई। तो ये हमारे आइडल, जो हमारे कहा ना, जो हमारे देश के जवान है उनके तो पहले बात सैल्यूट है, क्योंकि वो -53 टेम्परेचर से लेकर 53 टेम्परेचर पे थे। लगा लो आप, ये आपका ये सियाचिन से लेकर ये पूरे राजस्थान की गर्माहट में 55 डिग्री तक वो सरवाइव कर रहे हैं। आम इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है तो नॉर्मल जो टेम्परेचर -20 to -30 रहता है, वो -54 में रह रहे हैं। तो मतलब उन्होंने साइंटिस्ट को ही फेल कर चुके हैं कि यार इतनी ठंड में सियाचिन के ग्लेशियर में उनके बीच रहना बहुत बड़ी बात है। प्लस रही गेम की बात, जैसे हम देख रहे थे गेम तो मतलब आजकल की पीढ़ी है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट को फोकस कर रही है। अब आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ, इस 2021 में क्या हुआ कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक लेके आया, प्लस हमारे पैरा ओलंपिक में कम से कम 8 लोग ओलंपिक लेके आए। तो उनको क्या है कि हमको बढ़ावा देना चाहिए उस गेम को। क्रिकेट में भी अब क्रिकेट एक धर्म की तरफ से हम मानते हैं, तो उसी क्रिकेट को, जैसे कि आप हॉकी है, मेजर ध्यानचंद के बाद देखो कोई हॉकी में आया नहीं है, नीरज चोपड़ा ने किया। तो अब क्या है कि एथलीट भी आ रहे हैं। इससे पहले हम एथलेटिक में पहला आया। तो अगर आप उसको मतलब ज्यादा मात्रा में अगर आपको देखोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे, तो
हर गेम में आपका ओलंपिक आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि खेल को खेल भावना से देखते हैं, हम धर्म के साथ अपना खेल को जोड़ते हैं। अगर आप कुछ भी खेल रहे हो, जैसे कि आप एक हॉकी भी खेल रहे हो, तो हम दिल से खेलते हैं कि यार हमको कुछ करना है, वैसे करना। अगर आप कोई देखेगा नहीं उनको, तो उनका वो भी अपसेट हो जाएंगे, फिर भी कहाँ से मेहनत करेंगे। और प्लस गवर्नमेंट को हर अपने राज्य में खेल को वो करना चाहिए, मतलब प्रमोट करना चाहिए आपको कि हाँ भाई खेल एक नहीं है, खेल अनेकों खेल है। सिर्फ क्रिकेट से आप खेल समझते हो अलग बात है, खेल होते हैं आपके, कबड्डी भी है। कबड्डी भारत 7 बार वर्ल्ड चैंपियन है, बट इतना मतलब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में लेके नहीं आए। आप सिर्फ क्रिकेट को आप लेके आते हो और बस। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि सारे गेम को आप एक तरफ देखिए, और जो कर सकता है, जैसे हरियाणा सरकार बहुत अच्छा कर रही है गेम के लिए, तो दिल्ली सरकार अच्छा कर रही है गेम के लिए, तो वो अच्छा है। यहाँ उत्तराखंड में तो मेरे को लगता नहीं कोई खेल के मतलब वो कर रहा है, हाँ खेलों पे प्रोत्साहन नहीं कर रहा है। तो मतलब कि खेल में आपको ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि अगर यंग जनरेशन है, पता है हमारे 65% यूथ है हमारे पूरे इंडिया में, मतलब ये जनरेशन हमारी यूथ जनरेशन है। तो आपको खेल के प्रति, योगा के प्रति, सिर्फ ऐसे नहीं कि आप सिर्फ क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में बस, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। आप उनके बाद बहुत ऑप्शन है, आप मतलब हॉकी भी खेल सकते हो, आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। ऐसा मतलब सरकार को करना चाहिए अपने मतलब राज्य में कि हाँ भाई चलो आप प्रमोट करो इसको, कोई मतलब। पर यहाँ पे वही है बस, पर धीरे धीरे होगा, क्यों नहीं होगा, सब धीरे धीरे होगा। और ये तो हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जो फॉरनर साइंटिस्ट है, वही मान गए कि हर चीज हमारे यहाँ से निकली है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे प्राचीन है हिंदू सभ्यता, इंडस वैली सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल 0 पॉइंट आर्यभट्ट जी ने निकाला था, ठीक है। अगर 0 और पॉइंट नहीं होता तो कुछ भी सब इम्पॉसिबल था, हम कुछ भी नहीं करते, ना मोबाइल चला सकते थे, ना नोट गिन सकते थे, क्योंकि 0 पॉइंट का है। और जैसे बताए इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर सब इधर से ही आया है। क्योंकि हमारा देश में पहले मैंने पढ़ा है कि मसालों का उत्पादक था, तो ये लोग मसालों के लिए आए, क्योंकि हमारे मसाले बहुत फेमस थे। वो तो है कि इसने बताया तो कि 25% जो हमारा देश का मसाला है वो वर्ल्ड मतलब ये कि एक्सपोर्ट होता है 25%, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 25%, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाले इतने वैरायटीज के होते हैं। आप दिल्ली देख लो, आप कहीं भी देख लो, मसाला 25% ग्रोथ है इंडिया में, तो बहुत बड़ी बात है। 25% बहुत होता है, वो भी एक कंट्रीज है भाई, बहुत है। और दूसरी बात ये जो उन्होंने बोली कि वो ही बताया कि हमारे यहाँ कैसा होता है, चीटिंग होती है थोड़ी बहुत, पेट्रोल पंप वाला। हाँ कि ये तो है, फोन थोड़ा बहुत पेटीएम करो, थोड़ा बहुत करप्शन तो है, बट करप्शन होगा इंडिया में। करप्शन कभी नहीं जाएगा जब तक आपको अच्छा एक लीडर नहीं मिला। क्योंकि मैंने देखा ना इंडिया में, आपने अभी दिखाया कि इंडिया में सबसे छोटा सैटेलाइट जो बनाया उस बच्चे ने, ऐसे ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। बट इंडिया में क्या है कि उनकी कदर नहीं है, कदर नहीं है, क्योंकि वही बंदा यहाँ पे, अब आप देख लो कि खेल में 1980s 90s या 2000 में, मतलब जो भी है, जो ओलंपिक लेके आए, या फिर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मतलब नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आए, वो आज सब्जी बेच रहे हैं। ये तो सुनने में आता है ना, तो वो ये सरकार सपोर्टिव होनी चाहिए। क्योंकि कदर तब तक नहीं होगी जब तक आपकी सरकार सही नहीं होगी। अगर आपकी सरकार सही होगी, तो अगर आप एक छोटे लेवल पे भी पदक लेके आ रहे हो, तो आपकी बहुत वैल्यू होगी, उसको आपको बढ़ोतरी भी लेगी, आपको मतलब बढ़ावा देंगे कि हाँ भाई, आप एनकरेज करेंगे आपको कि आप इसमें कर सकते हो। बट जब तक सरकार ऐसी मिलेंगी तो बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट में डिपेंड है सारा, ये पूरा गवर्नमेंट डिपेंड है। अभी यूपी में बहुत सरकार आई है, क्योंकि सिर्फ जो एक खिलाड़ी होता है उसमें सिर्फ टैलेंट होता है, वो निखारने का काम गवर्नमेंट का होता है। हाँ। क्योंकि बहुत चीजें होती है, जैसे नीरज चोपड़ा बता रहे थे, उनके साथ ना बहुत फिजिशियन थे, हर चीज चाहिए रहती है। अगर इंटरनेशनल गाने एक मतलब उनको स्टैचुरी बनानी पड़ती है। सही बात है। ऐसे नहीं कि टैलेंट नहीं होता सिर्फ काम। अगर आप पे टैलेंट भी है ना, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी ही होगी। हर कोई अभिनव बिंद्रा जैसा इतना पैसे वाला तो है नहीं कि जो गोल्ड मेडल लेके आएगा, उस बैकअप बहुत है। उनकी राइफल 10 लाख की राइफल थी। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि नीरज चोपड़ा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, सिर्फ जब उनको पहला मेडल मिला था तो उससे 75,000 या फिर 50,000 में एक वो भाला लेके आया, अपने पैसों से लेके आया था। मतलब सरकार ने उस टाइम पे कुछ नहीं किया, जब देखा उसको कि किया उसने, तब उसको सपोर्ट किया। तो वो ये, अगर आप पहले से उसको सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम पे आपको एक या आपको 100 ओलंपिक मेडल मिलेंगे। बट ये है कि सरकार को थोड़ा बहुत देखना चाहिए। बाकी हरियाणा सरकार, यूपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, साउथ में भी कर रही है। योगी जी तो बहुत बेस्ट है, ऐसे ही नेता हमको भी चाहिए। क्यों? यूपी जैसे, क्योंकि अगर नेता सपोर्टिव है तो फिर आपका जो जनता है वो भी आपके गेम में आगे आगे बढ़ेगी। गूगल का सीईओ आपका
वो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन हो गया, पेप्सिको का। हाँ ऐसे मतलब ऐसे बहुत सीईओ हैं, बट जो ये चेक करते हैं वर्ल्ड लेवल में, जो मतलब कितने कितने गरीब थे हाँ, सुंदर पिचाई जी, हाँ, कितने गरीब थे वो। बिल्कुल अपनी फ्लैट का पैसा उन्होंने पापा ने लोन लेके फिर उनको भिजवाया। तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे वो हैं कि अगर उनके पापा उनको उस टाइम पे मोटिवेट नहीं करते या फिर उनके ऊपर सपोर्ट नहीं करता, वो आज इतनी बड़ी पोस्ट में नहीं होते। और आप ये बताओ ना कि एक उनका इंटरव्यू आया था, उसमें कितनी बड़ी बात बोली थी कि आप अगर आप कुछ भी चीज सर्च करते हो तो आप गूगल में सर्च करते हो, सही बात, ठीक है, और वो गूगल चलाते हैं। हम हर चीज गूगल से करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गूगल से ऊपर कुछ नहीं होगा। अब सबसे कुछ बड़ा करना सर्च इंजन गूगल ही है अभी तक। ठीक है, वो बोलते हैं मैं गूगल चलाता हूँ। बिल्कुल। उनका तो एक इंटरव्यू आया था कि कोई उनको इंटरव्यू देने आया था, तो उसने अपना बायोडाटा रख दिया था, हाँ, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया था, सुंदर पिचाई जी ने। अच्छा, उनको बोला कि आप इस जॉब के लिए है ही नहीं। उसने बोला कि सर मेरे तो पूरी क्वालिफिकेशन है इस चीज के लिए। उसने गूगल में चेक कर लिया। उसने बोला कि आप मेरे को बायोडाटा दे रहे हो, आप गूगल में आ रखे हो और अपना बायोडाटा दे रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसका बायोडाटा उन्होंने 2 बटन क्लिक मार के बता दिया सारा। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखा क्या छोटी चीज पकड़ी थी उन्होंने उसकी। वही है ना। तो उस टाइम पे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अभी आप यूएस कनाडा जाओगे तो इंडियंस बहुत है वहाँ पे, बट वो इसलिए गए वहाँ पे कि उनको उस हिसाब का पैकेज या मतलब उस टाइप का जो उसको फैसिलिटीज है वो इंडिया में नहीं मिल पाई। तो यही हम चाहते हैं कि इंडिया में हर चीज़ को मतलब जो आप कर सकते हो ना, तो आपको बढ़ावा दे, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं इग्नोर करो कि हाँ भाई चलो इसको हमने, ये छोटा आदमी है तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बड़ा आदमी इसको सब मिलेगा। ये राजपाट सब छोड़ दो, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि इसलिए लोग पीछे रह जाते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी थोड़ा खराब रहती है बस। नहीं तो इंडिया में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है इंडिया पे। ये तो 9 मिनट की वीडियो तो बहुत कम पड़ जाएगी, कम से कम आप 9 महीने तक वीडियो बनाओगे ना, फिर भी आप खत्म नहीं कर पाओगे। इंडिया में इतना टैलेंट है। क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ, हाँ, राहुल भाई, क्रोशिया में। हाँ, तो उधर मैंने एक से पूछा था कि आपके जो जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं, तो वो मेरे को जो गोरा है वो मेरे को बोल रहा था कि इंडिया में ज्यादा टैलेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर एक बच्चा किसी गेम में जाता है ना, तो उसको सिर्फ 2 लेवल पार करने पड़ते हैं, सीधा इंटरनेशनल लेवल में आता है। हाँ, यहाँ पे पहले ब्लॉक लेवल जाओ, स्टेट लेवल, कहाँ से, हाँ, मतलब वही है। एक टैलेंट खोजते हैं करोड़ों में से। सही बात। तो हाँ, वो टैलेंट से तो होगा ही बिल्कुल 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 नहीं। हाँ, बल्कि अगर वहाँ इजी है, हाँ, वहाँ इजी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तुम ब्लॉक खेलो, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलो, फिर नेशनल, फिर यहाँ क्वालिफाई, फिर वहाँ क्वालिफाई, फिर स्टेट वाइज, तब लास्ट में आपको नेशनल में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है इंडिया को, तब आप खेलो इंटरनेशनल। बट बाहर कुछ नहीं है। बाहर में क्या है कि अगर आपका लड़का थोड़ा सा मतलब जैसे फुटबॉल खेल रहा है, एक गोल मार देगा वहाँ पे, तो उसको कोचिंग में भेज देंगे, वो सारा खर्चा उनका, बस उनके पास पैसा है। और हमारे यहाँ पर टैलेंट है, बस वही है। अगर आप कंपेयर करते हो, उनके पास पैसा बहुत है, टैलेंट उनके पास इतना नहीं है। वो ढूंढ के लाते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता। यहाँ पे टैलेंट गली गली में दिखता है, बट कोई सपोर्ट नहीं है इसके पीछे, इसलिए वो फिर ऐसा रह जाता है कि इसको मजबूर हो जाता है कि वो ठेली में काम करे या फिर रेस्टोरेंट में। और इन्होंने जो दूसरी बात बोली, ये बॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड सबसे ज्यादा मूवी बनती है पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ। अभी ये रिसर्च में एक मैंने बोला किसी को, तो उन्होंने माना ही नहीं कि शाहरुख खान, आप गूगल सर्च करेंगे, हाँ, richest actor in the planet। रिचेस्ट वो एक्टर है पूरे प्लेनेट ही बोलेंगे इसको। हाँ, पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट एक्टर है, बट ये है कि फेमस नहीं हो सकते, मगर पैसे में मतलब बॉलीवुड था एक टाइम पे, अब तो एक टाइम पे था, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, एक टाइम पे था बॉलीवुड सबसे नंबर 1 पे। अब तो आपको पता है नेपोटिज्म चल रहा है, ये चल रहा है, तो इतना मतलब मूवी तो अभी बन रही है उधर, वर्ल्ड रिकॉर्ड मूवी बन रही है, साल में 300-400 मूवी बन जाती हैं, बट उतना फेमस नहीं रहा, क्योंकि साउथ की मूवी में जो है वो बात है, वो दम है। तो साउथ की मूवी लोग देख रहे हैं आजकल, पर लोगों ने बॉयकआउट कर दिया आपका बॉलीवुड मूवी का, इतना चल नहीं रहा है। टू बी ऑनेस्ट सही बात है, इवन मेरे को खुद पसंद नहीं बॉलीवुड मूवी। मैं किसी की मूवी देखता हूँ, जैसे कि आपका मतलब जो आयुष्मान खुराना जैसे टैलेंट हो गए, या फिर जो सीरीज में काम कर रहे हैं, इनमें छोटे एक्टर में, क्योंकि बड़े लेवल पे सब नेपोटिज्म है। आपको चंद पैसे दो, आपको काम मिलेगा, चाहे आप पर टैलेंट हो ना हो। तो वही है बस। हाँ, साउथ की मूवी में पसंद करता हूँ, हर मूवी देखता हूँ, तो वही है। साउथ की मूवी पहली बात है आप ना फैमिली के साथ आराम से देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई ऐसे सीन नहीं होते, बिल्कुल कुछ नहीं होते। बॉलीवुड मूवी में देखने में डर लगता है घर वालों से कि कब कोई सीन आ जाए, सही बात, बंद करना पड़े, फॉरवर्ड करना पड़े मूवी को। और इसमें जो बात करी है डाइवर्सिटी की, हाँ, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं, मतलब कितने धर्मों के लोग रहते हैं। 3 लाख मस्जिद है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इवन आप देखो ना, अगर जो मुस्लिम राष्ट्र है, जो मतलब इंडोनेशिया है सबसे बड़ा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा है, पाकिस्तान में भी है, पर इंडोनेशिया जब मतलब जहाँ मुस्लिम रहते हैं वहां भी इतनी मस्जिद नहीं जितनी इंडिया में है। और इंडिया में क्या है कि आपके 20-22 जो जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको, 20 to 25% पॉपुलेशन मुस्लिम है, और वहाँ पे
अराउंड 25-26 करोड़ मुस्लिम है, इतना ही होगा लगभग, मतलब 22 से 25 करोड़ के बीच में। वहाँ पे इतनी मस्जिद नहीं जितनी इंडिया में। हम लोग इंडिया में सब प्यार से रहते हैं, हमारे हाँ। खुद दोस्त है आसिफ आरिफ, सही बात है। बचपन से रहते हैं हम सब प्यार से। यहाँ पे हमारा सब मतलब ये सब पॉलिटिक्स वाली बातें भेदभाव हैं। कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स बिल्कुल, करते बिल्कुल, बस ये बिल्कुल। हमारे बीच है ही नहीं। अब अगर आम लोगों के पास जाओगे, अब योगी जी देख लो, लोग बोलते हैं कि मुसलमान के खिलाफ है, मगर अब उन्हीं का इंटरव्यू लिया तो वो तो खुश है योगी जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खुद ही मेन कर रहे हैं। काम है ना, अभी काम ही नहीं करोगे उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल तो फिर क्या है उसमें? अगर काम ही नहीं करोगे, योगी जी काम कर रहे हैं। मुसलमान को एक इंटरव्यू में बोला था बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। कोई हिंदू मुसलमान मेरे पास अगर आता है तो पहले मुसलमान की सुनूंगा, बिल्कुल। हिंदू के बाद में सुनूंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी उनकी सोच है। तो हमारा ये हमारा मोटो नहीं है कि हम किसी पार्टी का करें। हाँ, हम एक सिर्फ इंडिविजुअल आदमी की हम बात कर तो रहे हैं। एक मतलब ठीक है, आप छोटे किसी पार्टी यूट्यूबर का हैं, support कर रहे हैं। एक कमेंट आया था, उन्होंने रिकमेंड किया था, हमको रिकमेंड किया था कि आप इस वीडियो में आप ये बंदा है, इसके वाई इंडिया इज ग्रेट पार्ट 2 में, आप 1 में बोला था उसने, पर हमने 2 में किया क्योंकि मेरे को पता है कि 1 थोड़ा बड़ा है, आई थिंक लेंदी है। तो मैंने कहा जो 2 में कर लेते हैं, वो तो छोटा भी है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अगर आपको कमेंट आएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम पार्ट 1 में भी करेंगे। और ये बोलना चाहूंगा कि ये मैं सच्चे बोल रहा हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करे हाँ। मगर पहले जो इस लड़के ने मेहनत करी है ना, जो लड़के ने इस मेहनत करी है, आप भले हमारी वीडियो लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अगर हम इसके अपने डिस्क्रिप्शन में हमको इसका लिंक देंगे, आप वहां जाके वीडियो देखना। वैसे हमने तो पूरी दिखा देंगे अभी आपको, जो हमने रिएक्ट किया है। आपको पहले लाइक तो करना पड़ेगा उसके अंदर जो मेहनत करी है, उसके जो उसने रिसर्च करी है उसके लिए। और हमारा अगर आपको रिएक्शन बढ़िया लगा तो लाइक करना और इस वीडियो को सबको शेयर करना। बाकी भाई के नाम पे चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो चैनल में तो। प्लीज 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 गाइस, तो अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं सोचूंगा मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। हाँ। तो मैं क्या पता दोबारा क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है रिएक्शन का, हमने इससे पहले किया ही नहीं है। इससे तो हम व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉग्स हम बनाएंगे, पर हमने क्या सोचा कि यार वैसे भी रिकमेंड आ रखा है लोगों का कि एक लड़के का आ रखा था और बाहर वैसे बारिश हो रही, ठंड हो रही है, तो हमने क्यों ना एक रिएक्शन वीडियो बनाई जाए और दोनों साथ में बैठे हैं। बस वो ये, अगर आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो देख के हमको प्राउड भी हो रहा है हाँ। क्योंकि हम अपनी कंट्री के बारे में, सही बात और है। ऐसी चीजें है कि हमें खुद नहीं पता, बिल्कुल वो हमें बिल्कुल सीखने को मिली है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे इंडिया की ऐसी चीजें हमें खुद नहीं पता। वही बोल रहा हूँ मैं, इंडिया की जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तान में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन but में हम और लोग वो लाखों लाइक्स ले रहे हैं और हम इस लोग वीडियो ना, को लाइक और भी मिल रही हम है। हाँ वो ये ना, पाकिस्तान में ये वीडियो रिएक्ट हो रही है, वहाँ के लाखों व्यूज आ रहे हैं, बट जिसने वीडियो बनाई है उसके उसमें मतलब सिर्फ 1.1 मिलियन लाइक। तो ऐसा गलत है ना, जिसको पूरा मतलब शेयर जाता है, जिसको मतलब पूरा वो जाता है, उसको आप पहले लाइक करो, उसके चैनल सब्सक्राइब करो, बाद में हमारे उसमें आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमारा पसंद आया रिएक्शन तो आप हम आपको जेन्युइन रिएक्शन देंगे। बस जनरली हमारा कोई Genuine स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी, भाई ने बोला कि रिकमेंड आया था आपका, ये अभी देखे वीडियो, बल्कि मुझे पता नहीं था कौन सी वीडियो है, बस तुरंत बना रहे हैं हम, जो क्योंकि हमको पता है इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो। और आपको पसंद आया तो पार्ट 1 भी बनाएंगे बात अभी हम। करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।